बताना चाहता हूँ कि अगर आप भी एमपीपीएससी प्री 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी लोगों के लिए 2026 का बहुत बड़ा सुनहरा मौका होने वाला है, क्योंकि भर भर कर इस बार वैकेंसी आने वाली है। हाँ दोस्तों, एकदम सच्चाई बता रहा हूँ। जिस तरीके से आप लोगों ने देखा होगा कि 2019 में 2020 में एमपीपीएससी आयोग के द्वारा भर भर कर वैकेंसी कम से कम 450, 500, 600 तक पद निकाले गए हैं, उसी तरीके से फिर से 2026 में आप सभी लोग की भर भर कर वैकेंसी आने वाली। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप लोग तैयारी करना मत छोड़िए। आप लोगों के लिए एक स्पेशली जो है मौका होने वाला है, और इस बार के बाद पता नहीं कि कब इतनी वैकेंसियां आती भी है कि नहीं, क्योंकि इस बार का मुहिम है कम से कम 550 से 600 वैकेंसी आने वाली है। एक इंटरव्यू के तहत ये बताया गया है कि हाँ, इस बार एमपीपीएससी यानी कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग लगभग 600 से 650 पद जो है निकालने वाला है, इस बार भर्ती करने वाला है, एग्जाम लेने वाला है, क्योंकि बहुत सारे पद खाली हो गए। 2000 उनका कहना है कि 2023 में भी नहीं भरे गए, कुछ 2024 में भी नहीं भरे, 2025 में भी बहुत कम वैकेंसी है, तो हमारे पास बहुत सारे पद खाली हो गए। इसलिए तो कुछ ही समय के बाद जल्दी कैलेंडर आप लोगों का जारी होने वाला है, क्योंकि अभी आप लोगों ने देखा कि रिवाइज कैलेंडर एक जारी हुआ है, ठीक है ना, 2025 का। अब आप देखेंगे कि 2026 का भी जो है कैलेंडर जल्दी ही जारी होने वाला, लगभग अक्टूबर की या नवंबर के महीने में आप लोगों का जारी हो जाएगा, ठीक है ना। आप सभी लोग मेरे से ये बात करते हैं कि मोटिवेशन की जरूरत, मैं उन सभी भाइयों से कहना चाहता हूँ और बहनों से खासकर, कि आप मुझे बताइए कि अगर आपको मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है ना, इसका मतलब है कि आप जिस काम को करना चाहते हैं, जिस मूड में हैं, उसका आपका लक्ष्य आपकी आंखों के सामने नहीं है। यही कारण है कि आपका मन नहीं लगता पढ़ाई में। तो इसके लिए क्या करना है आपको? इसके लिए करना एक काम है, आपको एक काम ही करना है। वो करना ये है कि आप अपने उस गरीब माँ और उस गरीब पिता की आंखों में आंखें डालकर एक बार देखिए, जो हल चलाता रहा है दिन में, दोपहर की पूरी दोपहर काम करके और पूरा दोपहर आता है, तसले होकर किसी की मजदूरी कर 100 रुपए, 500, 300 रुपए की मजदूरी करके आता है, और तुम जैसे बराबरी की अब हो गए हो, बराबरी की उम्र के हो गए हो, और अभी भी तुम्हारे लिए पैसे कमा कर दे रहा है कहीं से 300 रुपए, 200 रुपए दिन की दिहाड़ी करके, और सोचता है कि मेरा बेटा पढ़ेगा, मेरी बेटी पढ़ेगा और पढ़कर हमारे सपनों को साकार करेगी, क्योंकि हम नहीं कर पाए। इससे बड़ा मोटिवेशन भी कुछ हो सकता है क्या? इसलिए मैं कहता हूं आप सभी लोगों के लिए, इसलिए मैं लेकर आया हूं आज एक ऐसी बुक जो अमोघ है, आज भी अमोघ है। अगर भारत में आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये एक एग्जाम जिसके बारे में बताने जा रहा हूं, एक ऐसी बुक है, एनसीईआरटी की नहीं है, लेकिन ये एक ऐसी बुक है लूसेंट जीके की। इसमें अगर आप एमपीपीएससी का कोई भी सिलेबस नहीं पढ़ते, बिल्कुल भी नहीं पढ़ते, और केवल और केवल इस बुक को पढ़कर जाते, केवल और केवल एक बुक, तो ये अमोघ है। कम से कम आपके 60 से 65% केवल और केवल क्वेश्चनों के आंसर यहाँ से प्रीलिम्स की बात कर रहा हूँ, और मेंस में भी ये आप लोगों को लगभग 40 से 50% फोकस करने वाली और 40 से 50% मार्क्स गेन करने वाली बुक है, जो इसके बारे में सच्चाई जानते हैं। एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैंने एक दिन बात की, क्योंकि हमारे पास ही एक डीएसपी साहब है, आप लोग जानते हैं, संतोष पटेल सर को। मेरी एक बार उनसे मुलाकात हुई तो मैंने पूछा कि आपकी सफलता का राज क्या है। उन्होंने एक शब्द में मुझे बताया कि मेरी सफलता का राज मात्र एक है, लूसेंट जीके। लूसेंट जीके की बुक को मैंने जंगलों में पढ़ा जब मैं फॉरेस्ट गार्ड की जॉब करता था। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, अगर आप डेडिकेट होकर पढ़ाई करना चाहते हैं तो बिल्कुल आपका एक ही मकसद होना चाहिए, इस लूसेंट को पूरा का पूरा जैसे भी करके घोल कर पीना है, रट्टा मारकर जैसे भी करना है, क्योंकि अगर आप लोग को भी डीएसपी बनना है और आप लोगों को भी सोचना है, एक बात आप लोग को अगर सोचनी है कि आपको वो प्रश्न गलत नहीं होने चाहिए जिन प्रश्नों को ज्यादातर लोग इजी मानते हैं। आपको लगते होंगे easy, लेकिन वही प्रश्न तब खराब लगते हैं। और तब एक बात मैं और आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि देखिए, आप लोगों के पेपर बिगड़ने का सबसे ज्यादा चांसेस ये होता है, और आपके दिमाग में प्रेशर तब होता है जब आपसे कोई क्वेश्चन बन रहा है। आप ही सोचिए कि जिस क्वेश्चन को आप लोगों ने कभी देखा नहीं, वो प्रश्न अगर आपसे नहीं बनता तो आप समझ लेते हैं कि ठीक है, इसको तो मैंने देखा ही नहीं, तो कोई बात नहीं, दूसरे प्रश्न को देखते हैं। लेकिन आप देखिए एग्जाम हॉल के अंदर जैसे ही एक ऐसा प्रश्न आता है बिल्कुल इजी, और आपको उस प्रश्न को देखकर आपको डाउट होता है कि क्या इसका आंसर ये हो सकता है, ये हो सकता है, तब आपको क्या लगता है? आपको जरूर ये बात सामने आती है कि इस क्वेश्चन को मुझे याद तो है, लेकिन मैंने इसका रिवीजन नहीं किया, यही कारण है कि ये प्रश्न मेरे से गलत हो रहा है। तो ऐसे प्रश्नों पर आप लोगों को कमांड बनाने के लिए ये एक ब्लू सेट की बुक है, जैसे मैं आप लोगों को कहता हूँ। और चाहे आप भारत के अंदर किसी भी एग्जाम को देख रहे हैं दोस्त, मेरा एक्सपीरियंस है, पहली बार में मैंने एमपीपीएससी प्रीलिम्स का पेपर निकाला।